नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। कानपुर देहात के माती मुख्यालय स्थित इको पार्क में पूर्व सांसद के नेतृत्व में संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव मनाया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची राज्य मंत्री के द्वारा भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत अर्थात शुभारंभ किया गया। कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि अम्बेडकर जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी पूर्व सांसद अनिल शुक्रवारसी के द्वारा अकबरपुर रनिया विधानसभा में अलग अलग कई जगह पर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां इसी क्रम में आज माती मुख्यालय स्थित इको पार्क में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का कार्यकर्ताओं द्वारा पुष्पगुच्छ देकर एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। वहीं मुख्य अतिथि प्रतिभा शुक्ला ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद एवं राज्य मंत्री व अन्य वक्ताओं ने बाबा भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का पूर्व सांसद अनिल शुक्रवारसी एवं मंत्री प्रतिभा शुक्ला के द्वारा बाबा भीमराव अम्बेडकर का चित्र भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का जन्मदिन होने के चलते कार्यकर्ताओं के द्वारा भारी भरकम केक काटकर बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया और इस दौरान जिला पंचायत सदस्य कृष्णा गौतम, मंडल अध्यक्ष सुभाष संखवार, सभासद बबलू भारती, मंत्री प्रतिनिधि बउआ पांडे, रामजी मिश्रा, श्यामू शुक्ला सहित अनेकों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। मंत्री जी, जो है आज क्या कार्यक्रम था? आज बाबा साहब की जयंती मनाने के अवसर पर हम सभी लोग अकबरपुर में उपस्थित हुए थे और ये सप्ताह एक साल का एक हफ्ते का मना रहे हैं, जिसमें हम लोग बाबा साहब की जयंती पूरी चारों जगह मनाई जा रही है। मैथा ब्लॉक में हो चुकी है, अकबरपुर ब्लॉक में हो चुकी है, अब रूरा और दिया बाकी है। चारों जगह जब जयंती का कार्यक्रम है, इसमें हमारा ये संकल्प है कि जो गरीबों की योजनाएं हैं, भारत देश को विकसित करना है, जो मोदी योगी का सपना है, वो बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे ही चल रहे हैं। सभी को छत मिले, सभी को घर की व्यवस्थाएं मिले और इतना अच्छा कार्य लगातार कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई जात का बंधन नहीं है। बाबा साहब का यही सपना था, हर व्यक्ति सुखी रहे, हर के चेहरे में खुशी हो, हर के ऊपर छत हो। विकसित भारत को बनाने के लिए मोदी जी इस कार्य को लगातार कार्य कर रहे हैं और इसीलिए जनजाति इसका कार्यक्रम मना रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान बदल जाएगा, संविधान कभी नहीं बदल सकता। संविधान के हर कोई साइन है, जो बाबा साहब की त्याग और तपस्या रही है। आगे चलकर आज एक जागरण हो चुका है, इस जागरण को पुनः हर बार जागरण किया जाए, इसलिए हम लोग इस त्योहार को मना रहे हैं कि हर व्यक्ति का एक जागरण आ जाए, समाज के प्रति उनका उत्तरदायित्व आ जाए, पढ़ाई लिखाई की तरफ सजगता आ जाए और जो योजनाएँ हैं कार्य कर जीवन तक हर जीवन तक पहुँच जाए। इसके लिए इस कार्य को बाबा साहब के बताए हुए नियमों के साथ जीवन में चलना बहुत जरूरी है, इसलिए आज हम सभी लोग। सांसद जी, आज क्या कार्यक्रम था? हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 135वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से पूरी विधानसभा में मना रहे हैं और विधानसभा के चारों मंडलों में ये कार्यक्रम होना तय हुआ था। 17 को मैथा मंडल में और आज 20 तारीख को अकबरपुर मंडल में कार्यक्रम हुआ है और बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ है। दलित समाज के काफ़ी लोग, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे आए और सबने बाबा साहब के जन्मदिन पर सबने भाग लिया और हमारी जो शकुंतला कमल है, उसने बाबा साहब के जीवन के बारे में गानों के माध्यम से प्रभाव डाला और हमारे जो वक्ता लोग थे वो बाबा साहब के बारे में विचार रखे और सब लोगों का उसके बाद बाबा साहब का भीम भोज भी है, उसको बाबा साहब का चित्र भी दिया गया है, अपने घर पे लगावें। और आज समय की मांग है कि जब हमारे केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार बाबा साहब को बताए हुए रास्ते में चल रही है, बाबा साहब ने जो इकनॉमिक्स का एक नियम दिया उसके हिसाब से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है और माननीय मोदी जी उनके साथ चल रहे हैं और मोदी जी का भी बाबा साहब के प्रति लगाव इसी से साबित होता है कि बाबा साहब के 5 तीर्थ जहाँ पे वो जन्म लिए थे, जहाँ पे उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा ली थी, जहाँ पे उन्होंने नागपुर में दीक्षा ली थी और जहाँ दिल्ली में उनका
क्या नाम उनका देहांत हुआ था। और उसके बाद जब अंतिम संस्कार मुंबई में हिंदू में हुआ, उन 5 जगहों को पंचपीठ के रूप में बना करके बाबा साहब को इतिहास में एक बहुत मजबूत स्थान दिया है। और मेरा ये मानना है कि जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, और जब तक ये दुनिया चलेगी बाबा साहब हमारे बीच में भले ही फिजिकल रूप से नहीं है, शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन विचारों के माध्यम से और लोगों की मानवता के प्रति जो उनका प्रेम था उसके माध्यम से हर समय हमारे बीच में जीवित रहेंगे। और हम सब लोग उनको मानने वाले हैं। और इसलिए हर साल हमारी समिति जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्मोत्सव आयोजन समिति है, रजिस्टर्ड 2018 तक लगातार बाबा साहब जयंती कार्यक्रम और महापरिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाती चली आ रही है। और हर साल 1 जनवरी को हम लोग गरीबों के साथ नया साल मनाते हैं, जहाँ पे 10,000 कमरों का वितरण बाबा साहब की जो हमारी कमेटी वो करती है।